डियर स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार सिंह, डायट प्रवक्ता भौतिकी सोनभद्र, डीएलएड द्वितीय वर्ष के लिए विज्ञान से संबंधित एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है प्रदूषण। प्रदूषण क्या है, क्यों होता है, इसके कितने प्रकार हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषक पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरण अवनमय का एक प्रमुख कारण है। प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं के अवशेष को जब मानव निर्मित वस्तुओं के अवशेष के साथ मिला दिया जाता है, तब दूषक पदार्थों का निर्माण होता है। दूषक पदार्थों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के पश्चात अवशेषों को पृथक रखने से इनका पुनर्चक्रण वस्तु ऊर्जा में किया जाता है। पृथ्वी का वातावरणीय स्तरीय है। पृथ्वी के नज़दीक लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर है, जिसे ओजोन स्तर होता है। यह स्तर सूर्य की प्रकाश की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को शोषित कर उसे पृथ्वी तक पहुंचने में आज ओजोन स्तर पर तेजी से विघटन हो रहा है। वातावरण में स्थित क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसों के कारण ओजोन स्तर विघटन हो रहा है। ये CFC पहले फ्रीज में निकलने वाले गैस के कारण होता था, लेकिन आज थोड़ा इस पर कंट्रोल किया गया है। फिर भी CFC काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान पहुंचाता है। ओजोन स्तर के घटने के कारण ध्रुवीय प्रदेशों में जमा बर्फ पिघलने लगी है तथा मानव को अनेक प्रकार के चर्म रोगों का सामना करना पड़ रहा है। ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में उपयोग होने वाला एक गैस था। आज हमारा वातावरण दूषित हो गया है। वाहनों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसों के कारण हवा प्रदूषित होती है। मानव कृतियों से निकलने वाले कचरे को नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। लोगों द्वारा बनाए गए अवशेष को पृथक न करने के कारण कचरे को फेंके जाने वाले भूमि जमीन प्रदूषण होता है। प्रदूषण के मुख्य प्रकार कुछ इस तरह से हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो चलिए सबसे पहले हम वायु प्रदूषण पे बात करते हैं। वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछित गैसों, धूल के कणों आदि की उपस्थिति से जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदूषण अर्थात दूषित होना या गंदा होना, वायु का अवांछित रूप से गंदा होना वायु प्रदूषण है। वायु में ऐसे बाह्य तत्वों की उपस्थिति जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, ऐसी स्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कुछ सामान्य कारण हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसों तथा धूल के कण, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से, तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं, ज्वालामुखी विस्फोट जिससे जल वाष्प और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है। अगला है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का अर्थ है पानी में अवांछित तथा घातक तत्वों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना, जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रहता। जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन, सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंधन न होना, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा
अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों नहरों में विसर्जन करना, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खाद्यों का पानी में घुलना, नदियों में कूड़े कचरे, मानव शवों और पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाले प्रत्येक घरेलू सामग्री का समीप के जल स्रोत में विसर्जन, गंदे नाली सीवरों का पानी नदियों में छोड़ा जाना, कच्चा पेट्रोल कुआं से निकलते समय समुद्र में मिल जाते हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे DDT, BHC आदि के छिड़काव से जल प्रदूषण होता है तथा समुद्री जानवरों और मछलियों आदि को हानि पहुंचती है, अतः खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है। भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण से अभिप्राय जमीन पर जहरीले अवांछित अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से, क्योंकि इससे भूमि का निम्नीकरण होता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। लोगों की भूमि के प्रति बढ़ती लापरवाही के कारण भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण है कृषि में उर्वरक, रसायनों तथा कीटनाशकों का बहुत अधिक प्रयोग होना, औद्योगिक इकाइयों, खानों तथा खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन, भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन, कागज़ तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ, तो ये बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए खराब है। इसका अधिक उपयोग होने से आज जो है ज़मीन काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। प्लास्टिक की थैलियाँ लंबे समय तक जो है गलती नहीं है, जिससे ज़मीन की उपजाऊपन घट रहा है। घरों, होटलों, औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निपटान, जिससे प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सिरेमिक, सीमेंट आदि सम्मिलित हैं। इसी के क्रम में अगला प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र, असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। डेसिबल इकाई में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण का कारण, शहरों एवं गाँव में किसी भी त्यौहार और उत्सव में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार व रैली में लाउड स्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल करना, प्रयोग में लाना ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अनियंत्रित वाहनों के विस्तार के कारण, उनके इंजन एवं हॉर्न के कारण, औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च ध्वनि क्षमता के पावर, सायरन, हॉर्न तथा मशीनों के द्वारा होने वाले शोर, जनरेटरों एवं डीजल पंपों आदि से ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हम उपाय कर सकते हैं। कुछ इस तरह से उपाय किया जा सकता है। व्यावसायिक इकाइयों ऐसी कोई भी कदम न उठाएं जिससे पर्यावरण को और अधिक हानि हो। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवसाय सरकार द्वारा लागू किए गए प्रदूषण नियंत्रण के संबंधी सभी नियमों का पालन करें। मनुष्यों द्वारा किए जा रहे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए व्यावसायिक इकाइयों को आगे आना चाहिए। व्यावसायिक इकाइयाँ पर्यावरण को पहुँची हानि को संशोधित करने या सुधारने में सहायता करें। साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करना संभव न हो तो उसके निवारण के लिए उपचारात्मक कदम उठा लेना चाहिए, जैसे वृक्षारोपण, वनरोपण, क्रमबद्ध से औद्योगिक इकाइयों के आसपास के वातावरण में वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इस प्रकार हम जो है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद। थैंक यू।